तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस का पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक के अंदर खाली हम कवर करेंगे केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, उसकी डेफिनेशन और रियल लाइफ के 3 एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं। उसके बाद पूछा जाएगा कि कौन से थे रियल में एग्जाम्पल, कौन से नहीं थे। तो हम उसे रियल में करके देखने वाले हैं, सारे प्रैक्टिकल वगैरह एग्जांपल वगैरह जितने भी हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाइंग केमिकल रिएक्शन देखने वाले हैं कि क्या क्या उसकी करेक्टरिस्टिक होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो सबसे पहले ना हम केमिकल रिएक्शन की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। और एक और बात, हम इस चैप्टर को भी वीडियोस के अंदर डिवाइड करेंगे, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस के अंदर, जिससे कि आप दिन भर में 2 या 3 वीडियो देख लें और आपके माइंड पे भी स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और चैप्टर को आप अच्छे से याद कर पाएंगे छोटे छोटे टाइम पीरियड के अंदर, छोटी छोटी वीडियोस को देखकर। तो जल्दी से इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन, इट इज a process in which one or more substances are converted into new substances with different properties। अब ये तो इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, है क्या है। जो केमिकल रिएक्शन होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक या 2 सब्सटेंस, जैसे कि हम मान सकते हैं A प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये कोई सब्सटेंस है, ये भी कोई सब्सटेंस। अब ये दोनों कन्वर्ट होंगे किसी एक प्रोडक्ट के अंदर, जिसे हम सपोज सी कह देते हैं। अब जो ये सी है, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है ए और बी से। बस डेफिनेशन का इतना कहने का मतलब है, ये वाला अगर आंसर क्वेश्चन के लिए आप लिख देते हैं तो बहुत आसानी से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बस एक एग्जांपल और लिखना है। तो जल्दी से ना हम, अब ये तो हमें पता चल गया है कि होता क्या है। अब बस हम ये देख लेते हैं कि वो एग्जांपल कौन कौन। तो ये गाइस आप देख सकते हैं, हमारा पहले वाला एग्जांपल है रियल लाइफ का। यहाँ पर ये ब्लेड बिल्कुल नया है, तो अभी इस पर कुछ भी रस्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है। मगर अगर हम इसे 1-2 दिन के लिए पानी के अंदर छोड़ दें और खुले में रख दें तो फिर इसके ऊपर रस्ट लगने लग जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो गाइस ये वाला आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला ब्लेड हुआ है जिसका ऊपर रस्ट लगा हुआ है। अब इस वाली जो ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन्हें ध्यान से याद रखना, ऑब्जर्व कर लो जो भी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम चेक करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन थी, कौन सी नहीं। तो गाइस ये वाला है हमारा दूसरा रियल लाइफ का एग्जांपल। जब हम इस कैंडल को बर्न करेंगे तो इसका जो वैक्स है वो चेंज होने वाला है हीट, लाइट, और साथ ही साथ ये CO2 देगा, H2O की वाटर वेपर्स देगा, मतलब वाटर वेपर्स देगा H2O गैस फॉर्म में। तो अभी इसे बर्न करके देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं इसमें से लाइट निकल ली है। अगर हम फील करके देखें तो इसमें से हीट भी निकल ली है, और साथ ही साथ इसका जो वैक्स है वो कम होता जा रहा है, कुछ गैस प्रोड्यूस कर रहा है CO2, और H2O को गैस फॉर्म में दे रहा है, यानी वाटर वेपर्स। चलिए फिर इसे भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। अब अगले वाला देखते हैं। तो गाइस अब ये वाला थर्ड केस है। हमने एक पेपर ले लिया है यहाँ पे। अब हम इसके हिस्से करने वाले हैं कुछ, और फिर देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये केमिकल रिएक्शन है नहीं है। तो ये वाला थर्ड केस है, अभी देखते हैं इसके। अगर हम हिस्से कर देते हैं कुछ, हमने यहाँ पर इसके कुछ हिस्से कर दिए। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे हिस्से हो गए। ये वेस्ट पेपर था इसलिए इसके हिस्से करें, पेपर सेव करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसके कुछ हिस्से कर दिए हैं। अब इसको भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए क्या चेंजेस आए हैं। फिर देखते हैं हम कि अब क्या क्या, किस में, कौन से केस में केमिकल रिएक्शन था, किस में नहीं था, और क्या क्या चेंजेस आए थे। तो गाइस अब हमने वो रियल लाइफ के केसेस देख लिए हैं। अब हम समझने में हमें आसानी हुई कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन की होती क्या है। ये भी एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, कहाँ पर नहीं हुई है। इसके अलावा भी हो सकता है मगर मेनली यही है। तो इन्हें देख लेते हैं पहले। चेंज इन कलर, भाई जैसे कि हमारे पास 2 हैं A प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट है। अब इनसे C बनता है। तो मान लीजिए A का कलर ब्लू था, इसका ग्रीन था। फॉर एग्जाम्पल है
इसका रेड हो जाता है। तो भाई चेंज इन कलर हो सकता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। अब दूसरा ये हो गया चेंज इन स्टेट। मान लीजिए सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, मगर जो प्रोडक्ट बना है वो गैस बन गया। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है। ये बहुत ही ईजी है। तो चेंज इन टेम्परेचर थर्ड वाला होता है, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने इन्हें एक बीकर के अंदर रखा, बीकर के अंदर ए है, ई है। अब इन दोनों ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो मान लीजिए रिएक्शन पूरी हो गई है, आपको पता भी नहीं है कि रिएक्शन हुई है, दोनों को बस आपने रैंडमली रख दिया इसके अंदर। अब आप इसे छू रहे हैं तो आपको फील होगा या तो गर्म या ठंडा, तो भी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि चेंज आ गया है टेम्परेचर के अंदर। जो कि इनिशियल था उससे फाइनल में चेंज आ गए हैं। तो यानी चेंज इन टेम्परेचर वाला भी हमारा हो सकता है। तो गाइस अब बारी आती है इवोल्यूशन ऑफ गैस की। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है एक कैंडल, थोड़ी मोटी होगी कोई दिक्कत नहीं है। ये कैंडल है, ये बर्न कर रही है फ्लेम के साथ। अब जो इसका यहाँ पे वैक्स होता है नीचे टपकता हुआ भी देखा होगा आपने, टपकता रहता है, ये साथ साथ गैस बन के उड़ता भी रहता है, CO2 भी बनती है यहाँ से। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है। जैसे कि अगर मेटल के ऊपर एसिड फेंक दोगे तो उससे H2 गैस निकल सकती है। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस से हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट ये एक टर्म है, ध्यान से देखना। हमारे पास है एक बीकर, इसमें भरा हुआ है कोई सोल्यूशन या फिर वाटर, जिसके अंदर फॉर्म हुए हैं कुछ इनसोल्यूबल छोटे छोटे से पार्टिकल जो कि इस सोल्यूशन के अंदर नहीं घुल रहे हैं। ये पार्टिकल अलग से पड़े रहते हैं, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे से। यहाँ पर ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स अलग से पड़े रहते हैं, सोल्यूशन के अंदर नहीं घुलते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। यानी हमारी रिएक्शन के अंदर मतलब अगर कहीं पर हमें प्रेसिपिटेट बनते हुए दिख रहे हैं तो यानी वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है। अब ये पांचों हमें पता चल गए हैं। अब हम देखने वाले हैं जो केस मैंने आपको बताए थे, वो केस थे उनमें से एक था जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं। वो शायद आपको बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है वो वाला बताना। अब आपको ट्राई करना है उसे बताने का। तो एक बार पहले से मिटा देते हैं और फिर यहाँ पे चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे मिट्स आ गए नॉर्मली। तो अब देखते हैं फटाफट। हमने केस 1 के अंदर आपको रस्ट ऑफ आयरन दिखाया था। दो हमने ब्लेड के पीस लिए थे। यहाँ पर थोड़ा ब्लेड अजीब सा है, कोई नहीं। ये ब्लेड था हमारे पास। अब इस ब्लेड के ऊपर शुरू में तो भाई हमने जो आपको शुरू वाला ब्लेड दिखाया था उसके ऊपर कुछ भी दाग धब्बे नहीं थे, वो सिल्वर सा ग्रेस रंग का था। अब जब हमने नेक्स्ट ब्लेड आपको दिखाया तो वो वाला ब्लेड, उस ब्लेड के ऊपर कुछ रेडिश स्पॉट्स आ रखे थे, रेडिश ब्राउन सा कलर हो रखा था। अब वो क्या था, जैसे हमने मान लो इस वाइट वाले कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे हो रखा था कहीं कहीं पर। तो ये वाला यहाँ पर रस्ट बना है आयरन। तो हमें कलर चेंज होता हुआ दिखा है, ग्रे से ब्राउन हुआ है। यस, केमिकल रिएक्शन है। एक चीज भी पता चल गई, केमिकल रिएक्शन है भाई, है। अब दूसरे वाला हमने केस 1, पहला केस 1 ट्रू था। अब केस 2 हमने देखा था बर्निंग ऑफ कैंडल। अभी पहले से देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल में हमने कैंडल जलाई थी, जलाने के बाद एकदम हमें हीट महसूस हुई, हमें लाइट महसूस हुई, यानी एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर हीट लिख ली है, लाइट लिख ली है, CO2 लिख ली है, वाटर वेपर्स लिख ली है। तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, यस, चेंज इन स्टेट, यस, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, 3 पता चल गए नॉर्मली, नॉर्मल आंखों से अगर हम ऑब्जर्व करें, किसी को नॉलेज भी नहीं है फिर भी यस, यहाँ पर 3 चीजें हो रही है। ये तो भाई है ही, केमिकल रिएक्शन है हमारा। थर्ड केस के ऊपर अब हम पहुंच जाते हैं। थर्ड केस देखते हैं कि है या नहीं। केस थर्ड, हमने एक पेपर लिया,
पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। अब इस पेपर को हमने ना ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पर इस पेपर को हमने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया, छोटे छोटे पीसेस में। अब जो ये पीसेस हैं दिखने में पेपर है भी पेपर ही। स्टेट चेंज हुई, पहले सबसे शुरू से देखना शुरू करते हैं। कलर चेंज हुआ, नहीं हुआ। स्टेट चेंज हुई, नहीं हुआ। टेम्परेचर मैंने पहले फाड़ा, बाद में फाड़ा इसे, मतलब बाद में फटने के बाद भी इसका कुछ टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ये भी नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कुछ गैस वगैरह लिख ली, मुझे तो स्मेल आई नहीं, तो गैस नहीं है भाई, गैस नहीं लिख ली। प्रेसिपिटेट, पानी में ना घुलने वाला कुछ फॉर्म हो गया इसमें, मतलब सेम है भाई, बस फटा है। कैसे बताऊं, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी नहीं फॉर्म हुए हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स भी नहीं फॉर्म हुए हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो इसमें से पांचों में से कोई भी नहीं है। तो ये केस 3 नहीं होगा हमारा केमिकल रिएक्शन। और यहीं पर हमने तीनों केस प्रैक्टिकली देखे हैं और हमें पता चल गया है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या क्या होती है। तो आज के टॉपिक यही थे बस। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ये चैनल की पहली वीडियो है। अब हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे चैप्टर के, और आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, हम आपके डाउट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।